ओके भाई लोग, कैसे हो सब लोग। आई नो कि इस बीच वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है एंड आई होप कि तुम लोग भूले नहीं होगे अपने पॉप कल्चर नर्ड को। थोड़ा सा हिकअप चल रहा है शेड्यूल को लेके, एक बार सब सेटल हो गया तो वीडियो अपने यूजुअल फ्रीक्वेंसी पे आएंगी। तब तक के लिए लेट्स कैच अप विद एवरीथिंग जो कि इस हफ्ते हुआ है फ्लिक ऑफ के इस लेटेस्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जेलर 2 के अनाउंसमेंट टीजर के बारे में, जो कि अभी 2 दिन पहले आया था। एंड टू माय सरप्राइज ये एक बड़ा ही फन और बड़ा ही क्रिएटिव अनाउंसमेंट टीजर था, जहां पे वीसी अनिरुद्ध एंड नेल्सन एकदम चिल करते हुए और बकैती करते हुए, जहां नेल्सन bringing out that dark writer inside him और कुछ डार्क जोक्स भी मारते हैं। एंड देन द एक्शन begins। एक बढ़िया सा ब्लेंड है बिटवीन द थीम ऑफ द फिल्म एंड ऑफ कोर्स द कमर्शियल एस्पेक्ट्स, जो कि आप एक अनाउंसमेंट टीजर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्शन क्वालिटी भी एक अनाउंसमेंट टीजर के हिसाब से वाज गुड एंड रजनी सर एज टाइगर मुथुवेल पांडियन इज लुकिंग फियर्सर एंड मासी देन एवर। लाइक द वन थिंग जो कि मुझे जेलर के बारे में बहुत पसंद आई थी कि इट वाज लेस ऑफ रजनीकांत ब्रेकिंग बोन्स एंड मोर ऑफ हिम वॉकिंग विद स्टाइल थ्रू ऑल हिज एनिमीज। लाइक उनको एक ग्रैंडफादर दिखाया है, एक रिटायर्ड पुलिस वाला दिखाया है, तो एक रिटायर्ड पुलिस वाले की फिजिकल लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए उसके अराउंड जो भौकाली सीन्स को डिजाइन किया है, दैट वाज फैंटास्टिकली डन बाय नेल्सन। एंड दिस अनाउंसमेंट टीजर जहां हम उन्हें वही सिग्नेचर चश्मा उतार के सिग्नल देने वाला स्टांस करते हुए देख सकते हैं एंड उनके सिग्नल पे जहां लास्ट टाइम स्नाइपर चल रही थी, इस बार वी सी मिसाइल्स। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमको वो सेम प्रेजेंटेशन मुथुवेल पांडियन का थोड़ा सा और पम्प्ड अप होके इस सीक्वल में देखने को मिलेगा। अब देखो कहानी क्या होगी, मुथुवेल पांडियन की जर्नी आखिर आगे कैसे बढ़ेगी और कौन सा दुश्मन नया इस बार आएगा उसका सामना करने, ये सब हमको नहीं पता। लेकिन एक चीज जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाती है कि दिस इज डेफिनेटली द अपकमिंग बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ कॉलीवुड एंड नॉट जस्ट कॉलीवुड बट ऑन अ पैन इंडिया लेवल। ऑल्दो एवरीवन थॉट कि वो फिल्म कूली होगी, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं व्हिच मेक्स अस थिंक अदरवाइज, उसके ऊपर बात करेंगे। बट दिस अनाउंसमेंट टीजर वाज काफी इलेक्ट्रीफाइंग एंड दैट टाइगर का हुक्म बीजीएम, मजा आई भाई देख के। एंड इस चीज को एंजॉय कर लो क्योंकि इवेंचुअली कोई ना कोई इसको कॉपी करने वाला है फ्यूचर में। नेक्स्ट बात करते हैं रजनीकांत सर की फिल्म कूली के बारे में, जो कि 70% शूट हो चुकी है और अब इसका नेक्स्ट शेड्यूल बैंकॉक में चल रहा है। 13 जनवरी से वो शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है और 28 जनवरी तक वो शेड्यूल चलेगा। अब इस फिल्म पे जितना जोरों शोरों से काम चल रहा है, उतने ही जोरों शोरों से इसके ट्रू बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को भी हैम्पर करने की तैयारी हो चुकी है। तो अपेरेंटली कूली की जो रिलीज डेट थी वो थी 1 मई 2025, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया है 15 अगस्त को। अब पोस्टपोन होना इज नॉट द बैड न्यूज, बट द बैड न्यूज इज कि उस सेम डे पर वॉर 2 भी रिलीज हो रही है। अब वॉर 2 की रिलीज डेट ऑलरेडी 15 अगस्त फिक्स थी, लेकिन कूली के मेकर्स का इस डेट को चूज करने के पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है और वो ये है कि 15 अगस्त को रजनीकांत सर के 50 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं एज एन एक्टर इन इंडियन सिनेमा। तो इसको एज एन ओकेजन के मौके पे मेकर्स ने ये डेट चूज करी व्हिच कन्वर्टेड इनटू अ क्लैश। दोनों बड़ी फिल्म्स हैं, दोनों ही एंटिसिपेटेड हैं, लेकिन इन दोनों में जो ज्यादा लॉस सफर करने वाली है वो कूली होगी। क्यों, समझते हैं इस बात को। कूली में सिंस रजनी सर हैं तो एक अच्छा पोटेंशियल मार्केट बनता है इसका हिंदी में, बट विद वॉर 2 ऑन द सेम डे कहीं ना कहीं वो मार्केट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन आती है कि ये डिवीजन कितना इफेक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है इस फैक्ट पर कि भाई वॉर 2 कैसी फिल्म होने वाली है। जो भी अभी इसके ट्रेलर्स वगैरह आएंगे उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा और फिर क्या एंटिसिपेशन बनेगा, इस पर ये चीज बहुत डिपेंड करती है। और अगर ये सब कुछ एक पॉजिटिव एंड में रहा तो वॉर 2 डेफिनेटली हिंदी मार्केट में डोमिनेट करेगी। ऊपर से वी ऑल्सो जूनियर एनटीआर इन द फिल्म, जो कि तेलुगु मार्केट से ट्रैफिक को खींचेंगे। एंड लोकेश कनगराज भी एक बड़े रीजन की तरह एक्ट करते हैं इसमें, क्योंकि हमने विक्रम और लियो में ये सेम पैटर्न देखा है उनका कि वो हिंदी मार्केट्स को इतने एक्टिवली टारगेट नहीं करते। लाइक देयर इज नो अपैरेंट प्रमोशन और एनीथिंग। विक्रम वाज अ फ्लॉप इन द हिंदी मार्केट, लियो चल गई बिकॉज ऑफ द फैन फॉलोइंग ऑफ थलपति विजय, एंड सेम चीज कूली के साथ भी होने वाली है। प्योरली बिकॉज ऑफ रजनीकांत नॉर्थ ऑडियंस विल बी अवेयर ऑफ दिस फिल्म। जेलर हिंदी में अराउंड 3 हफ्ते बाद अपने इनिशियल डेट की रिलीज हुई थी, उसके बाद भी इट डिड अ गुड बिजनेस विद द लिमिटेड स्क्रीन्स। कूली एज अ सोलो रिलीज रजनी सर के इस फैन फॉलोइंग से बेनिफिट करती, लेकिन अब वो बेनिफिट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा वॉर 2 की वजह से। क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई दोनों फिल्म्स के बीच में स्क्रीन्स को लेकर भी फाइट होगी, जहां पर वाईआरएफ विल ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्क्रीन्स इन द हिंदी बेल्ट, जो अगेन कूली के एंड में नुकसानदेह साबित हो सकता है बिकॉज वो छोटे शहर जहां पर 1 या 2 थिएटर्स हैं और वहां पर अगर लोग कूली देखना भी चाहते हैं तो माइट भी उनको ऑप्शन ही ना मिले कूली देखने का। फिर बढ़ते हैं साउथ स्टेट्स की तरफ, जहां पर तमिल और मलयालम में दोनों में कूली डोमिनेट करेगी, लेकिन तेलुगु स्टेट्स में व्यूअरशिप डिवाइड हो जाएगी बिकॉज रजनी सर की तगड़ी फैन फॉलोइंग तेलुगु स्टेट्स में है और जूनियर एनटीआर की भी है, ऑल्दो नॉट एज मच एज रजनी सर, लेकिन है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी व्यूअरशिप डिवीजन होगा। ऑल्दो कूली में वी हैव नागार्जुन सर, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं और ये सारा का सारा सिनेरियो हमको पहले या दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेगा। उसके बाद से इन दोनों में जो बेटर फिल्म होगी वही लॉन्ग रन में चलेगी। अगर तो मुझसे पूछो तो माई वोट गोज टू कूली व्हिच विल डेफिनेटली बी द बेटर फिल्म। और एक बार जब वर्ड ऑफ माउथ फैलना शुरू होगा तो इवन तेलुगु और हिंदी स्टेट्स में भी कूली डोमिनेट कर सकती है। लेकिन ओवरऑल हिंदी मार्केट में वॉर 2 का कलेक्शन ज्यादा होगा एंड हिंदी मार्केट इज अ बिग मार्केट, तो ये कूली के एंड पे एक लॉस साबित होने
होने वाला है, और अगर हम वो 2 या 3% प्रोबेबिलिटी लेके चलें तो माइट भी ये क्लैश अवॉइड हो सकता है वॉर 2 पोस्टपोन हो जाए। इवेंचुअली क्या होगा ये तुमको आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। बाकी तुम बताओ, अगर क्लैश होता है तो तुम इन दोनों में से कौन सी फिल्म देखने जाने वाले हो? मैं तो खुल ही जाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं गेम चेंजर के बारे में, जहाँ पे अपेरेंटली एक बड़ा घपला हुआ है, और वो घपला हुआ है इस फिल्म के कलेक्शंस को लेकर। जहाँ फिल्म के रिलीज के फर्स्ट डे के बाद एक कलेक्शन का पोस्टर आया जिसमें ये दिखाया गया कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ ग्रॉस किए हैं, बट जो एक्चुअल फिगर्स थे वो 85 या 86 करोड़ के अराउंड थे, विच मींस इन्होंने पूरा 100 करोड़ बढ़ा के बताया है। तो शंकर साहब ने करप्शन के अगेंस्ट फिल्म बनाई एंड गेस व्हाट ही डिड। अपेरेंटली ये चीज एक बड़े स्केल पे एक्सपोज हुई एंड इवन द तेलुगु ऑडियंस स्टार्टेड कॉलिंग इट आउट ऑन सोशल मीडिया एंड दिस लेड टू अ बैड वर्ड ऑफ माउथ, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे ही इस फिल्म में अराउंड 50% गिरावट दिखी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। जहां पहले दिन ऐसा ग्रॉस था 42 करोड़, वहीं सेकंड डे पे द कलेक्शन स्टूड ऑन 13 to 15 करोड़। अब देखो, जो मैनिपुलेशन हुआ ये तो एक बहुत अलग चीज हो गई, लेकिन क्या किसी ने इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में रख के देखा? अगर इस तरह से कलेक्शन इन्फ्लेट किया जा रहा है, वो भी गेम चेंजर जैसी फिल्म का, तो आखिर इससे हमको क्या मैसेज मिलता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे जो मेकर्स हैं वो प्रायोरिटी देते हैं कलेक्शंस या नंबर्स को, ना कि कंटेंट को। दे केयर अबाउट कि भाई फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है, नॉट कि भाई फिल्म बनी कैसी है। द नंबर्स हैव बिकम अ मेट्रिक टू जज अ फिल्म। लाइक अभी पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ क्रॉस कर लिए, और वो बात समझ में आती है बिकॉज फिल्म की हाइप कुछ ऐसी थी। लेकिन अब 1000 करोड़ क्रॉस करने के बाद कुछ लोग इस फिल्म को बाहुबली 2 का बाप कह रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा कलेक्शन कर लिया उस फिल्म से। भाई इन टर्म्स ऑफ कंटेंट पुष्पा 2 isn't even 1% of what बाहुबली is। और भाई इस बात पे जिसको ऑफेंड होना है हो जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये जो कलेक्शन मैनिपुलेशन एक्सपोज हुआ है गेम चेंजर का, इससे दूसरी फिल्मों के कलेक्शन पर भी सवाल उठेगा। वो फिल्में जो कि आ चुकी हैं और कलेक्शंस कर चुकी हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो फिल्में जो कि आने वाली हैं, क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में वो परसेप्शन बैठ चुका है। तो अब मजाक में सही, लेकिन ऑडियंस अब आने वाले टाइम में जिस भी फिल्म का ऐसा कलेक्शन पोस्टर आने वाला है तो उसे क्वेश्चन करेगी कि भाई ये सच है या नहीं है, एंड क्या पास्ट में जो फिल्मों ने कलेक्शन किया क्या वो सच है। रामचरण's गुडविल एज एन एक्टर, शंकर्स गुडविल एज अ डायरेक्टर, अ लॉट ऑफ थिंग्स गॉट अफेक्टेड। और यही रीजन है कि मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे वीडियो नहीं बनाता। मतलब बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई इस चीज को भी कवर करो, ऑल्दो मैंने किया भी है एक दो बार फ्लिक ऑफ के एपिसोड में छोटे सेक्शंस में, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई। एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि मेरे लिए कलेक्शंस वर नेवर अ मैट्रिक कि भाई एक फिल्म अच्छी है या बुरी है। एक तो जो ये हवा बन गया है कि भाई हर फिल्म को 1000 करोड़ कमाना है, दिस नीड्स टू स्टॉप। क्योंकि जहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक मैट्रिक बन जाएगा एक फिल्म को अच्छा या बुरा कहने का, कंटेंट वहीं डुबकी मार के जान दे देगा। और अगर मास या एक्शन या फिर कमर्शियल फिल्म बना भी रहे हो तो भाई उसको अच्छे से बनाओ। लोकेश कनगराज का एग्जांपल ले लो। कैथी ने थलपति विजय की फिल्म के साथ क्लैश किया था एंड इट वाज वन ऑफ द टॉप ग्रॉसिंग तमिल फिल्म्स ऑफ 2019। विक्रम ने अकेले 200 करोड़ सिर्फ तमिल में कलेक्ट किए थे और 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अगर फिल्म अच्छी बनेगी तो कलेक्शन अच्छा होगा, एंड जरूरी नहीं कि भाई हर फिल्म 1000 करोड़ कमाए। लेकिन अगेन लालच, अगर फिल्म का बजट 100 से 150 करोड़ है एंड अगर वो 500 से 600 करोड़ कमा रही है तो हाउ इज इट नॉट कंसिडर्ड अ ब्लॉकबस्टर? हाउ इज इट नॉट? खैर मेरे या तुम्हारे कहने से क्या होगा, वी कैन ओनली रैंट बाकी, लेकिन ये जो मैनिपुलेशन हुआ है दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। और अब सवाल ये आता है कि आखिर कितनों ने ये मैनिपुलेशन किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉर्डर 2 के बारे में, द सीक्वल टू द क्लासिक आर्मी फिल्म, जिसमें वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ हमें देखने को मिलेंगे। फिल्म की शूटिंग ऑनगोइंग है एंड पीपल आर एक्साइटेड क्योंकि वो उस फर्स्ट फिल्म के मैजिक को रिक्रिएट होते हुए देखना चाहते हैं। और अब एक ऐसी अपडेट आई है जो कि उनके एक्साइटमेंट को थोड़ा सा और एक नॉच ले जाएगी ऊपर। तो अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बॉर्डर 1 में जो ओजीज थे, सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना एटसेट्रा, वो इस सीक्वल में हमें देखने को मिल सकते हैं। दे विल बी डूइंग कैमियोज इन द फिल्म, और अगर ये बात सच है तो दिस माइट एस्टैब्लिश बॉर्डर 2 एज अ डायरेक्ट सीक्वल टू पार्ट 1 एंड आई होप कि ये कैमियो इंपॉर्टेंट हो फिल्म के प्लॉट के पर्सपेक्टिव से और सिर्फ ये फैन सर्विस के बेसिस पे ना बनाए गए हों। क्योंकि अगर इन्हें अच्छे से कर दिया गया तो बॉर्डर 2 को एक बहुत ही अच्छा खासा क्लाउड मिल सकता है इसके रिलीज के टाइम पर। एंड आई होप कि जब ट्रेलर आए तो वहां पर इन कैमियोज को रिवील ना किया जाए। मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसके लाइनअप को लेकर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, और ये कल्मिनेट होगा पहले महायुद्ध और दूसरे महायुद्ध के साथ। और मैंने एक अंदाजा लगाया था कि माइट भी अक्षय कुमार इस फिल्म के अल्टीमेट बिग बैड हो सकते हैं। वेल टर्न्स आउट इट इज ट्रू, और ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि अब मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के मेन विलन या हम कहें थैनोस अक्षय कुमार होने वाले हैं, जिससे कि इस यूनिवर्स के बाकी सारे कैरेक्टर्स फाइट करेंगे। एंड अब सिंस इस यूनिवर्स में इतने सारे अलग अलग तरह के पावरफुल क्रिएचर्स हैं और कैरेक्टर्स हैं,
तो ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि भाई अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उसका पावर लेवल क्या होने वाला है। प्रशांत नील और एनटीआर की फिल्म ड्रैगन को लेकर भी कुछ डिटेल्स आई हैं हमारे सामने। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टडेड कास्ट के बारे में, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि मलयालम एक्टर टोबिनो थॉमस एंड बीजू मोहन पिवटल रोल में हमें इस फिल्म में नजर आएंगे। और हमें एक अपडेट मिली है इस फिल्म के सिनॉप्सिस को लेकर, ऑल्दो ये इतनी ऑफिशियल नहीं है लेकिन काफी क्लोज सोर्स से मिली है, तो कह सकते हो कि ये चीज सच हो सकती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड होने वाला है और ये फिल्म बेस्ड होगी द इनफेमस गोल्डन ट्रायंगल के ऊपर। गोल्डन ट्रायंगल एक लैंडमार्क है इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार के बीच में, जहां पर ये फिल्म ड्रग्स और गोल्ड के सिंडिकेट को हमें दिखाएगी। एंड दिस इज काइंड ऑफ समथिंग जो प्रशांत नील करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चैलेंज ये आता है कि भाई ही हैज टू प्रेजेंट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स अपार्ट फ्रॉम हिज टेम्पलेट, वरना वो रेपिटेशन वाला फैक्टर आ जाएगा एंड दैट विल प्रूव हार्मफुल टू द फिल्म। आई मीन सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नैरेटिव में कुछ नया लाना पड़ेगा। बाकी क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।